तो दोस्तों, मैं विनीत पेश हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों बच्चों, आप लोगों ने सामान्य ज्ञान के इतिहास, जो इतिहास पोर्शन था, उसके क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे वीडियो में पढ़े। अब अब हम आ गए हैं सामान्य ज्ञान के दूसरे पोर्शन, भारतीय संविधान। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, भारतीय संविधान से हमेशा अधिक से अधिक प्रश्न आते हैं। तो हम चालू करते हैं भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ बच्चों। पहला प्रश्न है हमारा, भारत की अंतःकालीन संसद में, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो बच्चों कितने सदस्य थे? तो भारत की अंतःकालीन संसद में 313 सदस्य। ठीक है, 313। यदि आपको ऑप्शन में 313 मिलता है तो 313 ही सही होगा। ठीक है, अगर जो 313 नहीं है तो उस ऑप्शन में 296 में ही आपका सही होगा। ठीक है, चलिए इसी बात पर पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन सन 1921 में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को कहाँ देख सकते हैं? कहाँ देख सकते हैं? तो देख सकते हैं प्रस्तावना में, प्रस्तावना में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो वो है हमारा एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इसी बात पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो हमारा भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1949। नहीं बच्चों, गलत है। बहुत लोग यही गलती करके आते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो वही बात दिमाग में घूमती रहती है और 26 जनवरी 1949 लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है हमारा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था बनकर तैयार हुआ था और उस दिन वो अपनाया गया था। ठीक है, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बट 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था और उसे अपना लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन हमारा सिर्फ एक बार हुआ है। प्रस्तावना का जो संशोधन है सिर्फ एक बार हुआ है, परंतु संविधान में अब तक 105 संशोधन किए जा चुके हैं। 105 संशोधन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। संविधान में प्रयोग हुआ है किस बात का? वो हुआ है राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ कहा गया, ना कि संघीय।
अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? राज्यों का एक संघ। क्या है? राज्यों का एक संघ। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है, तो भारत में संघ राज्यों की क्षेत्रों की संख्या बच्चों कितनी है? 8। कितनी है? 8। पहले 7 हुआ करते थे, अब हैं 8। ठीक है। और भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य। अगला प्रश्न है हमारा, लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? ठीक है। जो हम आजकल लक्षद्वीप पढ़ते हैं वो लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीन दीव द्वीपों को मिलाकर बनाया गया। ठीक है। तो वो कब किया गया था? वो किया गया था 1973। कब किया गया था? 1973। ठीक है। चलिए बच्चों, इसी बात पर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान लागू हुआ था। ये सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, क्योंकि ये आजकल छोटा बच्चा भी जानता है। तो भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वे थे सर BN राव। कौन थे? सर BN राव। बहुत से बच्चे इन प्रश्नों में गलती कर देते हैं। जो संवैधानिक सलाहकार या संवैधानिक करके ऐसे प्रश्न जुड़े होते हैं तो सब उसमें क्या लगाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों ये गलत हो जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होगा। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? उन्होंने संविधान लिखा था। ठीक है। तो इसी बात पे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा संविधान मिनी संविधान माना जाता है? ठीक है। तो मिनी संविधान किसे कहा जाता है? मिनी संविधान है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो कहाँ से ली है? कनाडा से। कहाँ ली है? कनाडा से। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है। अब बच्चों ये आंसर आप सभी को पता होगा। ठीक है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? वह हैं BR अम्बेडकर। कौन है? ठीक है। निर्माता कौन है? BR अम्बेडकर। ठीक है। चलिए इसी बात पर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। ठीक है। तो मैंने पूछा था कि गोल्डन पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन पेगोडा के नाम से म्यांमार को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? म्यांमार को। ठीक है। और ये जो आज मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। जिन बच्चों को आता है वो कमेंट कीजिएगा आंसर। अगले वीडियो में मैं इसका उत्तर बताऊंगा। ठीक है। तो प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? मैं दोबारा प्रश्न पढ़ता हूं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो बच्चों जिन लोगों को ये प्रश्न आता हो वो कमेंट में इसका उत्तर जरूर दें। ठीक है। अगर जो हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। जिससे हमें क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों और दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।